लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म है। बीजेपी और इंडी गठबंधन के बीच जुबानी जंग जारी है। विपक्षी नेताओं पर ईडी का शिकंजा कसने के बाद तो राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। 31 मार्च को दिल्ली में इंडी गठबंधन की रैली में राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कह दिया जिसके बाद सियासी जंग तेज हो गई है। राहुल के देश में आग लगाने वाले बयान पर बवाल मचने के बाद खुद पीएम ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। दो टूक में करेंगे चर्चा, लेकिन पहले आपको राहुल गांधी का वो बयान और पीएम मोदी ने कैसे उस बयान पर पलटवार किया है वो सुनवाते हैं। और मेरी बात आप अच्छी तरह सुन लो। अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। जो मैंने कहा याद रखो। कांग्रेस के शाही परिवार के शाहजादे ने ऐलान किया है कि अगर देश ने तीसरी बार बीजेपी सरकार को चुनी, आग लग जाएगी। 60 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए, अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाइयों। वहीं राहुल के आग लगाने वाले बयान पर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। सुनिए। पूरी तरह से लोकतंत्र का जो हनन हो रहा है, इसके लिए राहुल जी और पूरा इंडिया गठबंधन एक होकर के भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और इसमें सभी लोग कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के साथ हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जनता के बीच में जब हम जाएंगे, अब चुनाव है, इसका जवाब जनता देगी। लोकतंत्र को बचाना है, इसलिए इंडिया गठबंधन को जिताना है। राहुल गांधी गलत बयानी करते हैं और हमें लगता है कि कहीं न कहीं हताशा और निराशा में है, घबराहट में है। वो हमेशा माननीय मोदी जी को अपमानित करने का काम करते हैं, देश के खिलाफ बयान देते हैं और संविधान में संशोधन करने का अधिकार लोकसभा को है। लोकसभा समय समय पर संशोधन करती रहती है और राहुल गांधी की ये अज्ञानता। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल, विपक्षी राग, देश में लग जाएगी आग। पहले इमरजेंसी लगाई, अब लोकतंत्र की दुहाई। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई से तिलमिलाए, मोदी पर सवाल उठाए। जनता किसे करेगी माफ, किसे करेगी साफ। 60 साल वर्सेस 10 साल, किसका होगा 24 में बुरा हाल। इसी के साथ चर्चा के लिए मेहमान जुड़े हैं आनंद दुबे, प्रवक्ता बीजेपी, दीपक रंजन जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, ज़ेबा खान जी, प्रवक्ता कांग्रेस। आप तीनों मेहमानों का स्वागत है। ज़ेबा खान जी, 10 साल सत्ता से बाहर रहे, अब आग लगाने की बात। देश के प्रधानमंत्री, जो एक बहुत बड़ा पद होता है और प्रधानमंत्री जी के बोले हुए एक एक शब्द बहुत महत्व रखते हैं, लेकिन बहुत अफसोस का बात है कि प्रधानमंत्री जी मंच से खड़े होकर पूरे देश को बरगला रहे हैं, झूठी बातें बता रहे हैं, राहुल जी के बातों को ट्विस्ट करके बता रहे हैं। क्या देश को जताना चाहते हैं? राहुल जी के कहने का मतलब था, अगर भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार आ जाती है तो पूरे देश में आग लग जाएगी, भारतीय जनता पार्टी आग लगा देगी। जिस तरह लोकतंत्र का दमन किया जा रहा है, चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा रहा है और विपक्ष को कमजोर करने की लगातार भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कोशिश की जा रही है।
सही में अगर तीसरे बार आ गए तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा और देश खत्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, एक दो नहीं, कितने जगह भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स ही संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं कि तीसरी बार जब हम आएंगे तो संविधान बदलेंगे। तो सोचिए, ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। संविधान में तो कई बार बदलाव किए गए, जिसकी सरकार रहती है संविधान में तो बदलाव होते रहे हैं, ये तो पहली बार नहीं हुआ है। संविधान में अमेंडमेंट होते रहे हैं, छोटे मोटे बदलाव जो बहुत जरूरी है वो हुए हैं, पूरा संविधान ही नहीं बदला गया है। यहाँ पर तो पूरे संविधान की को ही बदल देने की बात हो रही है। आप भी राहुल राजपूत जी नेशनल चैनल पे बैठते हैं, एंकर हैं, आपको भी पता है कि हम क्या चीज की बात कर रहे हैं और कौन से बदलाव की बात कर रहे हैं। छोटे मोटे अमेंडमेंट हमेशा से होते रहे हैं जो समय की जरूरत के हिसाब से बहुत जरूरी होते हैं, वो भी पक्ष और विपक्ष सभी के वोटिंग से, तानाशाही से कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, तानाशाही होती तो पहले कार्यकाल या दूसरे कार्यकाल में तो हो जाती है, अब तीसरे के लिए क्यों इंतजार किया जाएगा? देखिए, तीसरे कार्यकाल के लिए जो बचे हुए कार्य हैं वो और अच्छे से किया जाएगा। पहले में कुछ कमजोर हुआ, दूसरे में कुछ कमजोर हुआ और तीसरे में पूरे तरह से 370, 35 सीए, ये सब, इन सब की बात कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जब सत्ता में आए थे तो बातें क्या किए थे? सबसे पहले 15 लाख अब फिर कहाँ चली गई? मैं आपसे कहाँ कह रहा हूँ, आप कहाँ चली गई? जेबा खान जी, जेबा खान जी, सभी के अकाउंट में आएंगे। आनंद दुबे जी, जेबा भी राहुल की ही बात दोहरा रही हैं। बीजेपी तीसरी बार आई, देश खत्म, संविधान खत्म, लोकतंत्र खत्म, विपक्ष तो खत्म हो ही रहा है। विपक्ष को खत्म किया जा रहा है। इनको शांत करा लीजिए तो मैं बोल लूं, इनको शांत करा लीजिए। हाँ, देखिए राहुल, विपक्ष को खत्म नहीं किया जा रहा, विपक्ष अपने आचरण से और अपनी नकारात्मक प्रवृत्ति की वजह से खुद सिमटता चला जा रहा। जिस पार्टी में राहुल गांधी जैसे नेता हों और जो देश में आग लगाने की बात करते हो और उनकी प्रवक्ता बैठ के यहाँ पर अनर्गल बयानबाजी करती, तो स्वाभाविक सी बात है कि उस पार्टी का कोई भविष्य नहीं रहेगा। एक विषय, राहुल प्लीज बीच में जेबा जी, जेबा खान, आप देखिए, शुरुआत मैंने आपसे की, ज्यादा वक्त आपको दिया, सवाल भी आपने उठाया, अपनी बातें भी कही, अब तो जवाब ले लीजिए ना। कम से कम देखिए राहुल, जेबा जी, और एक एंकर और पत्रकारिता का सबसे बड़ा, नहीं, पत्रकारिता पर सवाल ना उठाइए ना जेबा जी, पत्रकारिता पर सवाल उठाएंगे तो फिर मुझे आना पड़ेगा। लोकतंत्र की दुहाई देती है इसी देश ने इमरजेंसी भी देखा है। अब मैं बोल लूं राहुल, इमरजेंसी तो 1 साल लगा था। अब बोलने दीजिए दूसरे को। राहुल, इनको शांत कराइए भाई, इनको ऐसे अगर इन्हीं को बोलना है तो यही डिबेट कर ले, फिर काहे डिबेट में आ रही है? फिर ये लाइव कर लेना, ट्विटर पे, स्पेस पे कहीं लाइव कर ले, अपनी बात देश को बताए। डिबेट में तो बात करें ना, ये कम से कम। आनंद बोलिए। देखिए राहुल, ये वो लोग हैं जिनकी अपना अस्तित्व खत्म हो चुका है, इसीलिए इनके मुंह पे आप देखिएगा कभी संविधान, कभी लोकतंत्र, और ये वो लोग हैं राहुल, मैं आपको बता दूं कि जेबा खान, आप मैं पीसीआर से कहना चाहूंगा कि ऑडियो तो डाउन कर दे जेबा खान का। जेबा खान, ये गलत तरीका है डिबेट करने का। डिबेट आप नहीं कर, क्या पहली बार आप कर रही हैं क्या डिबेट? नहीं, मुझे लग रहा है कि जेबा खान को ज्यादा मौके नहीं मिलते होंगे पार्टी की तरफ से डिबेट करने के लिए। ठीक है आनंद, आप बोलिए। तो इसलिए देखिए राहुल, इस देश में 90 बार से ज्यादा राष्ट्रपति शासन कांग्रेस पार्टी ने लगाया, 50 बार चुनी हुई सरकारों को बर्खास्त किया, 1959 में केरल की कम्युनिस्ट सरकार को बर्खास्त किया, 1953 में नेहरू जी ने पेप्सू प्रांत, जो उस समय पंजाब और पटियाला वगैरह मिला के था, उसको बर्खास्त करने का काम किया, और इंदिरा गांधी जी ने तो खैर इंतहा कर। ये वो लोग हैं जो किसी को अपने सामने खड़ा होते हुए नहीं देखना चाहते। आपको याद होगा इमरजेंसी लगी, यहां तक कि जो लोग सरकार के लिए गाना नहीं गाते थे उनको रेडियो स्टेशन पे बैन करा दिया जाता था, अखबारों की हेडलाइन कांग्रेस के दफ्तर से तय होकर जाती थी। यह इस देश ने देखा है और इस देश ने इस चीजों को महसूस किया, और इसी वजह से इनको यह दंड मिला। इमरजेंसी के समय इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी के दौरान न जाने कितने संविधान संशोधन में करके
और अपने इमरजेंसी को जायज ठहराने तक का काम जो है इंदिरा गांधी ने उसमें किया है। लेकिन जिन लोगों को इतिहास नहीं पता, जिनको भूगोल नहीं पता, वो इस तरह की बातें करते हैं। राहुल गांधी जी विदेश में जाके क्या कहते हैं? लंदन में जाके कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लिहाजा यूरोप और अमेरिका के देशों को मिलकर भारत में हस्तक्षेप करना चाहिए। इनके नेता पाकिस्तान जाते हैं, कहते हैं कि मोदी जी को हटाने में हमारी मदद की जाए। ये वो लोग हैं जो देश में बाहरी तत्वों को शामिल करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान से मोदी जी को हटाने की मदद मांग रहे हैं। ऐसे लोगों का क्या कहा जाए? इनके अपने घर में आग लगी हुई है। इनका पूरा अस्तित्व जो है इनकी नकारात्मकता की आग में जल रहा है। इसीलिए अब ये देश को जलाने की बात कर रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कर दूं कि देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। आग लगाने की बात को छोड़ दीजिए, सोचिएगा भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं। और जो लोग आग लगाने की बात करते हैं, सबसे पहले उन्हीं का दामन जलता है। हमारा लोकतंत्र, सबसे पहले उन्हीं का दामन जलता है। प्रधानमंत्री बन गया, हमने इतना लोकतंत्र। ठीक है दीपक रंजन जी, हालांकि आपातकाल की बात हो रही है, इमरजेंसी की बात हो रही है, जरा दर्शकों को भी बता दीजिए, क्या उस वक्त मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे? क्या खाने जाते हैं पाकिस्तान में आपातकाल के दौरान झूठ तो कम बोलिए। करीब 18 महीने क्या जेल में, मतलब समाजवादी पार्टी के भी कोई नेता उस दौरान जो? देखिए राहुल जी, आज जिस टॉपिक पे डिबेट है, पहले मैं उस पर बात कर लूं, उसके बाद आपके सारे सवालों का मैं जवाब दूंगा। नहीं तो संविधान की तो बात हो रही थी, संविधान बचाना, संविधान बचाओ, संविधान खत्म कर रहे, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात मेरे भाई जेवा जी बोल रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन हर 2 सेकंड पे टीका टिप्पणी आप करो, उस पर आपको दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप भी थोड़ा सा नहीं तो मैं क्या समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ, कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, बीजेपी का प्रवक्ता हूँ, आरएलडी का प्रवक्ता हूँ, एसबीएसपी का एंकर हूँ, मैं आपसे एक सवाल कर दिया, लेकिन आप तो विषय पर, चलिए आइए विषय पर बात कर लीजिए, विषय पर बात कर लीजिए। मेरा तो सवाल था, जो आप बचाओगे, मेरा तो सवाल था, मैं क्या उसका सवाल था, मेरा तो सवाल था क्या आपातकाल में मुलायम सिंह यादव गए थे जेल? क्या जो आपको आपातकाल में मुलायम सिंह यादव जेल गए थे? टॉपिक हाँ तो उसी संविधान की बात हो रही है, नेताजी संविधान की तो बात हो रही है, लोकतंत्र की बात तो हो रही है। नेताजी एक लोकतंत्र का काला अध्याय भी था, उस काले अध्याय में अटल बिहारी वाजपेयी जी गए थे क्या जेल? अटल बिहारी वाजपेयी थे उस टाइम जेल में? नहीं गए थे क्या? इमरजेंसी में। मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं तो आपकी पार्टी के नेता का सवाल कर रहा हूँ, आपकी पार्टी के नेता से जुड़ा सवाल कर रहा हूँ। तो आप, मैं भी भाई, आपके जिन्होंने समाजवादी पार्टी की नींव रखी, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपकी पार्टी की बात करूंगा। देश की, लेकिन आपको दूसरों की बात करनी हो तो करिए। अब आप और पहले से आओ, फिर आप और पहले से आओ। 47 में देश की आजादी में इन लोगों का कितना बड़ा योगदान था। गांधी या गोडसे, किसकी जयकारा लगाते हैं ये लोग? बता दें, हमारे आनंद भाई बैठे हैं कि गांधी जिंदाबाद या गोडसे जिंदाबाद। बोल दें गांधी, गोडसे मुर्दाबाद, गांधी जिंदाबाद, बोलेंगे ये? आप कहां चले जाओ और डिबेट को लेकर के इतना अनबायस्ड होकर के डिबेट मत करिए आप, जो है। नहीं तो आप मुझे ना समझाइए ना दीपक रंजन जी, मुझे करना क्या है क्या नहीं करना है, आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। 47 में ना आप भी नहीं थे, 47 में आप भी नहीं थे, और आप जिस पार्टी से हैं वो भी नहीं थे। बात छोड़ दीजिए उसकी, आप थे क्या? जो थी नहीं, आप ना बात कीजिए ना, जो थे वो बता दें। आप तो बताइए ना अपनी पार्टी का। मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ, लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ। जब लोकतंत्र कुचला गया उस दौरान की भी बात कर लीजिए। मैंने सीधा सवाल पूछा, क्या मुलायम सिंह यादव भी जेल गए थे? क्या हाँ या ना का जवाब दे सकते थे, आप आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ेंगे। मेरी बात आने दीजिए। मैं जो बात आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं भी कोई तर्क वाली बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। मैं आज की तारीख में, देखिए, इंडिया ब्लॉक के लोग आग लगाने वालों में से नहीं, आग बुझाने वाले लोगों में से। ये आज सत्ताधारी लोग जिस तरीके से महंगाई की आग लगी हुई है, जिस तरीके से बेरोजगारी की आग लगी हुई है, जिस तरीके से बहन बेटियों की असमत के साथ, उनके साथ जो है आज उत्तर प्रदेश जो है महिला, उसमें हमको लगता है कि पहले या दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा महिलाओं के साथ उत्पीड़न अगर कहीं हो रहा है, किसानों की आय दुगनी नहीं हो रही, आग वहां लगी हुई है, और उसको बुझाने का काम जो है वो इंडिया ब्लॉक के लोग कर रहे हैं। उसी संदर्भ में उन्होंने कहा कि इंडिया के लोगों, आप लोग जागरूक हो जाओ, आप लोग सचेत हो जाओ, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई की आप उसमें बता रहे हो कि राहुल गांधी ने कहा आग लगा देंगे, ये राहुल गांधी जी ने कहा आग लगा देंगे, उन्होंने कहा आग लग जाएगी, और बिल्कुल लग जाएगी। महंगाई की आज जिस तरीके से आग लगी हुई है, अगर ये सरकार फिर दोबारा अगर कहीं आ जाती है, खुदा ना खास्ता, जिस चीज को उम्मीद बिल्कुल नगण्य है, कहीं से कोई उम्मीद नहीं है, अगर ये आ जाएंगे तो निश्चित रूप से महंगाई जो आज जिस तरीके से है, जो डीजल पेट्रोल के दाम, हर चीज के दाम जिस तरीके से बढ़े हुए हैं, वो कई टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। नहीं, उनका इस चीज को लेकर के, ये तो आप कह रहे हैं।
अब ये तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि संविधान बदल दिया जाएगा, आग लग जाएगी देश में। और मेरे भाई राहुल भाई, ये बात तो इनके कई बार के सांसद, कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े या शायद हेगड़े जी ने कही कि 2/3 बहुमत लेकर के हम संविधान बदल देंगे। अच्छा, मान लीजिए संविधान आप बता रहे हो कि संविधान पे समय समय पे अमेंडमेंट होता रहता है, ठीक है, तो इनके सांसद इतने पुराने सांसद थे, इतने पुराने लीडर हैं, इनके 6 बार के सांसद हैं, उनको सो कॉल्ड नोटिस क्यों जारी हो गई ऐसा कहने पे? आप कह रहे हैं ठीक है, सही बात है, जब सरकारें आती हैं थोड़ा बहुत अमेंडमेंट होता है, उसमें पूरी तरीके से संविधान नहीं बदल सकते हो आप, लेकिन हर समय समय पे संविधान में अमेंडमेंट होता है, उसमें संशोधन होता है। लेकिन अगर उन्होंने गलत नहीं कहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको सो कॉल्ड नोटिस क्यों इशू की, उनका टिकट क्यों काट दिया गया? भाई उन्होंने तो इनकी मंशा भी आप गौर करिए ना। इनकी जो मीनाक्षी लेखी जी जो है, जो मंत्री भी हैं और सांसद भी रही हैं, सदन में क्या कहती हैं वो, सॉरी सांसद भी है वो, सदन में क्या कहती हैं अपने समकक्ष सांसद को कि तुम्हारे घर भी ईडी भेजूं क्या? ईडी के नाम पे खुलेआम डराने का काम कर रही हैं, आप बताइए। सही बात है। तो ये कौन सा तरीका है कि आप ईडी का खौफ दिखा करके आप सदन में, आप ईडी का, सदन जो लोकतंत्र का मंदिर है, सदन का लोकतंत्र का मंदिर है या नहीं है? आप वहां भी, और मीनाक्षी जी ने बात कहा था या नहीं कहा था कि तुम्हारे घर ईडी भेजूं क्या? ये बात कही थी मीनाक्षी जी ना, नहीं कही थी? आनंद भाई बता सकते हैं, आनंद दुबे नहीं, आनंद भाई बता दें, आनंद जी बता दें, हाँ ना में जवाब दे आप, हाँ ना पूछे थे, हाँ ना जवाब। राहुल मैं जवाब दूं? बोलिए आनंद। हाँ बिल्कुल दीजिए। देखिए, इन्होंने क्या कहा, अटल जी के बारे में कहा कि अटल जी जेल में थे क्या? अरे आपको नहीं पता होगा, अटल जी जेल में थे और अटल जी ने कविता लिखी थी जेल में, झुलसता जेठ मास शरद चांदनी उदास सिसकी भरे सावन का अर्थ रीत बीत गया, एक बरस बीत गया, शिक्षों में सिमट गया। सुन लीजिए, मैंने प्रधानमंत्री सुन लीजिए, आपने अटल जी के बारे में बोला है, गोडसे आपने अटल जी के बारे में बोला है, सुनिए पहले पूरी बात सुनिए, दीपक रंजन पहले पूरी बात सुनिए, आप बोलिए जिन्ना मुर्दाबाद, महात्मा गांधी जिन्ना मुर्दाबाद, बोलिए, आडवाणी जी क्या कर रहे थे? आडवाणी जी क्या कर रहे थे? और आप बताइए ना, आडवाणी जी क्या कर रहे थे? आपके नेता जिन्ना की तारीफ करते हैं, आपके नेता पाकिस्तान की बात करते हैं, आपके नेता आतंकवादियों के साथ जाकर फोटो खिंचवाते हैं, हिम्मत तो बोल के दिखाओ। आतंकवादियों के घर जाते हैं, आजमगढ़ में आतंकवादियों के घर जिनको भारत रत्न आपने दिया है, आडवाणी जी क्या करने गए थे जिन्ना की कब्र पे? जिन्ना की कब्र पे क्या करने गए थे? जिन्ना की कब्र पे क्या करने गए थे? आप सुनिए, आपने महंगाई की बात की, आप बिना पढ़े लिखे बोल के दिखाओ, जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, बोल के दिखाओ कि नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद, बोल के दिखाओ, जिसने महात्मा गांधी जिंदाबाद, बोलो महात्मा गांधी जिंदाबाद, लाल कृष्ण आडवाणी अब लोकतंत्र में आ गए। लाल कृष्ण आडवाणी क्या करने गए थे जिन्ना की कब्र पे? लेकिन पाकिस्तान क्या करने गए थे मेरे भाई? जवाब तो बताओ ना। लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की कब्र पे क्या करने गए थे मेरे भाई? जिन्ना के कब्र पे क्या करने गए थे? सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, जिन्ना के कब्र पे क्या करने गए थे? नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद। एक सवाल आनंद, देखिए इनका कहना है कि राहुल गांधी ने ये नहीं कहा महंगाई की आग, बेरोजगारी की आग, मैं महंगाई की आग से, इस आग से देश झुलस रहा है। हिम्मत नहीं है, दीपक रंजन की हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने की। नहीं, वो तो कह रहे हैं, जिन्ना जी तो कह ही रहे हैं, दीपक रंजन की हिम्मत नहीं है सच्चाई सुनने की। दीपक रंजन तो, जिन्ना जी तो कह ही रहे हैं, वो छोड़ दीजिए, अब कहाँ से कहाँ चले गए? अरे भाई ये बताए ना, इन्होंने कहा नाथूराम गोडसे महात्मा जी हमारे देश की धरोहर है। मैं देश की आजादी में उनका योगदान था। 2009 में महंगाई की दर क्या थी? अरे छोड़ो महंगाई की बात, पहले हमारी बात का जवाब दो आप। जिन्ना जी के कब्र पे क्या कर रहे आडवाणी जी कहते? जिन्ना का चेहरा हमने छेड़ा है, बताओ महंगाई की दर क्या थी? दीपक रंजन, आप तो सवाल बहुत उठा रहे हैं लेकिन मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया। देखिए राहुल जी, दीपक रंजन जी ठीक है, आप सवाल पूछिए उनसे, सत्ता पक्ष के लोगों से सवाल पूछे, लेकिन मेरा भी तो सवाल है, मेरे सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। बता दें, अरे मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दे रहा है। आप ट्रांसफर बीजेपी, जिनकी छत्रछाया में राजनीति को आगे बढ़ाया, क्या वो भी